अवसर्पणी का पहला काल। सुषमा सुषमा। यह काल उत्तम भोग भूमि का काल कहलाता है। इस काल में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों की परिस्थितियां उत्तर कुरु एवं देवकुरु नामक शाश्वत भोग भूमियों के समान होती हैं। ध्यान रहे, षट कालों का परिवर्तन भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के भी सभी खंडों में नहीं होता। यह परिवर्तन इन क्षेत्रों के मात्र आर्य खंडों में ही होता है। मलेच्छ खंडों की व्यवस्था को आगे काल अपरिवर्तन वाले क्षेत्र शीर्षक में बताया गया है। यह सुषमा सुषमा नामक पहला काल चार कोड़ा कोड़ी सागर का कहा गया है। इस काल में भूमि रज, धूम, दाह और हिम से रहित, साफ सुथरी, ओलावृष्टि तथा बिच्छू आदि कीड़ों के उपसर्ग से रहित, निर्मल दर्पण के समान, निंद पदार्थों से रहित दिव्य बालुकामय होती है, जो तन, मन और नेत्रों को सुख उत्पन्न करती है। चारों ओर पंचवर्ण युक्त, मृदुल एवं सुगंध से परिपूर्ण सुंदर छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। झील, तालाब, वापिका तथा नदियाँ स्वच्छ शीतल जल से परिपूर्ण तथा मकर आदि जलचर जीवों से रहित होती है और उन्हीं जलाशयों के किनारे रत्नों की सीढ़ियों से युक्त शैया एवं आसनों के समूह से परिपूर्ण भोग भूमियों के प्राकृतिक भवन, प्रासाद आदि आवास स्थल बने होते हैं। इस काल में शंख, चींटी, खटमल, गोमक्षिका, डांस, मच्छर और कृमि आदि विकलेंद्रिय जीव नियम से नहीं होते। यहाँ असंगी भी नहीं होते। स्वामी और भृत्य का भेद भी नहीं होता। कलह एवं भीषण युद्ध आदि तथा ईर्ष्या और रोग आदि भी नहीं होते। यहाँ अंधकार नहीं होने से दिन रात का भेद नहीं है। गर्मी और सर्दी की वेदना भी नहीं है। निंदा, पर स्त्री रमन और परधन हरण आदि दुष्कृत्य भी यहाँ नहीं होते। इस काल में उत्पन्न हुए युगल चौथे दिन बेर के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। इनके शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 6000 धनुष यानी 3 कोस एवं आयु 3 पल्ले प्रमाण होती है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के पृष्ठभाग में 256 हड्डियां होती हैं। यहाँ जन्मे पुरुषों के लिए लोक विभाग में नवसहस्त्रे भविक्रमा शब्द का प्रयोग करके 9000 हाथियों के सदृश बल की बात कही है। ये किंचित लाल हाथ पैर वाले, नवचंपक के फूलों की सुगंध से व्याप्त, मार्दव और आर्जव गुणों से संयुक्त, मंद कषायी, सुशील होते हैं। इनका शरीर वज्र वृषभ नाराज सहनन से युक्त और समचतुरस्र संस्थान वाला होता है। ये उदित होते हुए सूर्य सदृश तेजस्वी, कबलाहार करते हुए भी मल मूत्र से रहित होते हैं। नर नारी के अतिरिक्त इनका और कोई परिवार नहीं होता। उत्तम मुकुट को धारण करने वाले यहाँ के पुरुष इंद्र से भी अधिक सुंदराकार होते हैं और मणिमय कुंडलों से विभूषित कपोलों वाली स्त्रियां अप्सराओं के सदृश अत्यंत सुंदर होती हैं। ऐसे उत्तम अनुकूलताओं वाले काल में भी हम अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं, किंतु आत्मभान बिना अशांत ही रहे। इस काल में आयु पूर्ण होने से 9 माह पूर्व ही स्त्री को गर्भ धारण होता है तथा युगल पुत्र पुत्री को जन्म देकर स्त्री पुरुष दोनों का मरण हो जाता है। नवजात बालक बालिका के शैया पर सोते हुए अपना अंगूठा चूसने में 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। पश्चात 3 दिन में वे बैठना सीख जाते हैं। फिर
3 दिन तक अस्थिर गमन और अगले 3 दिनों में दौड़ने लगते हैं। फिर क्रमशः कला गुणों की प्राप्ति, तरुण अवस्था और सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता में 3-3 दिन व्यतीत होते हैं। इस प्रकार उत्तम भोग भूमि में जन्मे मनुष्य मात्र 21 दिनों में यौवन से परिपूर्ण होकर सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य यति वृषभ ने 3 कारण बताए हैं। पहला, जाति स्मरण ज्ञान। दूसरा, देवों द्वारा प्रतिबोध। तीसरा, चारण रिद्धिधारी मुनिराज का सदुपदेश। ये सब उत्तम युगल पारस्परिक प्रेम में अत्यंत मुग्ध रहा करते हैं, इसलिए उनके श्रावकोचित व्रत संयम नहीं होते। जैसे जैसे सुषमा सुषमा नामक प्रथम काल व्यतीत होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य तिर्यंचों का शरीर, आयु, बल, रिद्धि आदि भी कम होते रहते हैं। इस प्रकार 4 कोड़ा कोड़ी सागर में यह काल पूर्ण हो जाता है। हमने अतीत में अनंत बार इस प्रकार का काल अतीन्द्रिय सुख से दूर रहकर ही बिताया है।